है मन्नत और विक्रांत की नोटी नोटी सी शरारतें। विक्रांत अपने कमरे में तैयार हो रहा है और अचानक से मन्नत वहां पर आ जाती है, जिसके चक्कर में मन्नत की वजह से विक्रांत के कोट का बटन जो है वो नीचे गिर पड़ता है टूटकर, और मन्नत के हाथों में जो एक मैसेज था लिफाफे में, वो लिफाफा गिर पड़ता है विक्रांत के बेड के पास रखे हुए काउच पर। अब यहाँ पर मन्नत जो है वो घबरा जाती है कि मैं अचानक से कमरे के अंदर आ गई हूँ और सलूजा सर जो है वो नाराज़ हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से उसको फील होता है। और विक्रांत की जो शर्ट है, कोट जो है, उसका बटन टूट गया है, तो उसकी अंदर की जो बॉडी है वो दिख रही है। तो विक्रांत जानबूझकर नोटी नोटी सी हरकतें करता है कि तुम तो हमला करने आई हो मेरी इज्जत पर, तुम्हें शर्म नहीं है मिस मन्नत, इस तरीके से किसी के कमरे में कैसे घुस सकती हो आप, और आपने बाहर नॉक क्यों नहीं किया, ये वो इस तरीके से बहुत सारी मतलब जानबूझकर नोटी सी शरारतें करता है। मन्नत अपनी आंखों पर हाथ रखकर खड़ी रहती है और बराबर कहती है कि सर सरूजा सर, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैंने कुछ भी नहीं किया, और मैं आपके दरवाजे पर नॉक कर रही थी, लेकिन मैंने जैसे ही नॉक करने के लिए उसको हाथ उठाया, दरवाज़ा खुला था और मैं अंदर आ गई सीधा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो विक्रांत जानबूझकर कहता है कि आप तो मेरी इज्जत पर हमला कर रही हो। मन्नत कहती है सर प्लीज़, मुझे आपकी कोई इज्जत में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तो विक्रांत कहता है तुम्हारी वजह से मेरे से बटन टूट गया है, अब इस बटन को लगाएगा कौन? मन्नत कहती है मुझे नहीं पता। तो विक्रांत कहता है ये क्या मतलब है, तुमने तोड़ा है तुम ही लगाओगी, और तुम भूल चुकी हो शायद कि एक बार इसी तरह की इमरजेंसी में तुम थी और मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, याद है तुम्हें, मैंने तुम्हारा बटन लगाया था। और ये सारी बातें सुनने के बाद मन्नत जो है वो मान जाती है कि अच्छा ठीक है, मैं ये बटन लगा दूंगी, आप शोर मत मचाओ नहीं तो कोई आ जाएगा, आपकी मम्मी जी आ गई तो वो फिर से मुझ पर शोर मचाएंगी, डांटेंगी और फिर से कहेंगी कि मैं आपके कमरे में क्या कर रही हूँ। तो विक्रांत जो है वो कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, और तुम्हें ये बटन लगाना पड़ेगा, मेरे पास सुई है, मैं अभी लेकर आता हूँ। तो मन्नत विक्रांत के शर्ट का बटन वगैरह लगाती हुई दिखेगी आप।